बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, इस संसार की रेतीली धरती पर जब मैं अपने अकेलेपन के सागर में डूब रहा था, तब मेरे जीवन की हर सुबह एक धुंधली रात की तरह लगती थी, क्योंकि मेरे मन में कोई आधार नहीं था, कोई सहारा नहीं था, और मैं अपने ही विचारों के भंवर में इस तरह घिरा हुआ था मानो कोई अदृश्य हाथ मुझे अंधकार की गहराइयों में धकेल रहा हो। और जब मैंने पहली बार अपने अंदर उस पीड़ा को महसूसा, उस पीड़ा को जो हर मनुष्य के हृदय में छिपी होती है, तो मुझे यह आभास हुआ कि यह जीवन केवल भौतिक सुखों की पूर्ति के लिए नहीं है, वरन इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य है, कोई दिव्य सत्य है, जिसे बिना जाने हम सब एक भ्रमित यात्रा पर निकल पड़ते हैं। और उसी भ्रमित यात्रा के दौरान मुझे वह अनमोल क्षण मिला जब मेरी नजर उस महापुरुष पर पड़ी, जिसके दर्शन मात्र से मेरी रूह कांप उठी, और मुझे लगा कि मैं अब उस अकेलेपन से बाहर निकल सकता हूं। और वह महापुरुष थे मेरे सद्गुरु, जिनकी करुणामयी दृष्टि ने मेरे अंतर मन के कोने कोने में बिखरे उस अंधकार को चीरकर एक नई रोशनी का आगमन किया। और तब मुझे यह बात समझ में आई कि जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं, तो संसार में चाहे कोई हमारा साथ दे या न दे, पर वह परम तत्व, वह सतगुरु, वह सच्चा मार्गदर्शक हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है, क्योंकि उसकी दया का दरिया कभी नहीं सूखता। और यह सत्य मुझे तब अनुभव हुआ जब मैंने अपने जीवन के कटु अनुभवों को गहराई से देखा, क्योंकि जब तक मैं दूसरों को दोष देता रहा, तब तक मुझे कोई शांति नहीं मिली। पर जब मैंने अपने कर्मों का विश्लेषण किया, तो मुझे समझ में आया कि मैं स्वयं ही अपने दुखों का कारण हूं। और इस आत्मज्ञान ने मुझे सद्गुरु की ओर आकर्षित किया, क्योंकि वे स्वयं कहते हैं कि बिना अच्छे कर्मों के कोई व्यक्ति सच्चे गुरु के दर पर नहीं पहुंच सकता, और जो पहुंच जाता है वह वास्तव में धन्य है, क्योंकि उसके जीवन का अंधकार अब उसके सामने टिक नहीं सकता। और मैंने देखा कि कैसे धीरे धीरे मेरा मन, जो पहले दुष्ट विचारों का अड्डा था, सद्गुरु के स्मरण के प्रभाव से निर्मल होता जाने लगा, और मेरी सांसों में सिमरन की लय बसने लगी। और हर बार जब मैं अपने मन को भटकता देखता, तो सद्गुरु की मूर्तिमान कृपा मुझे फिर से सही राह पर ले आती, क्योंकि उनके बिना तो मैं एक बिना रुख की कश्ती था, जो भवसागर की लहरों में बार बार डूबती उतराती थी। पर उनकी मेहर ने मुझे मझधार में ही किनारे की ओर मोड़ दिया, और मेरा प्रेम उनके चरणों में इस कदर समाया कि मैं अपने आप को भूल गया और अपने अहंकार को उनके समक्ष रख दिया। और वह अहंकार ही तो था जो मुझे बार बार इस संसार के झंझटों में फंसाता था। और उसी अहंकार के कारण मैं उन कर्मों को नहीं पहचान पाता था जो मुझे सद्गुरु से दूर कर रहे थे। पर जब सद्गुरु की कृपा हुई, तो वह अहंकार मिट्टी में मिल गया, और मेरे हृदय में एक नई सुबह का जन्म हुआ। और मैंने स्वयं को एक ऐसे रास्ते पर पाया जहां न कोई भीड़ थी, न कोई रौनक, बल्कि एक गहरी शांति थी। एक ऐसी शांति जो केवल सिमरन के रस में मिलती है, और जो व्यक्ति इस रस को पी लेता है, उसके सारे कर्म अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि अब वह किसी का बुरा नहीं करता, न किसी के प्रति ईर्ष्या रखता है, न किसी से लोभ करता है, और न किसी के प्रति मोह का बंधन बढ़ाता है। वह केवल एक रंग में रंग जाता है, और वह रंग है सद्गुरु के प्रेम का रंग। और उस प्रेम ने मुझे यह सिखाया कि भले ही दुनिया हमें भूल जाए, पर जब हमारे कर्म नेक हों और हमारा इरादा सच्चा हो, तो सद्गुरु कभी हमें नहीं भूलते, और वे हमें हर कदम पर उसी प्रकार आगे बढ़ाते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को उठाकर चलना सिखाती है। और मैंने महसूस किया कि अब मेरी जीवन यात्रा सार्थक है, क्योंकि मुझे वह मिल गया है जिसके होने से मैं कभी अकेला नहीं हो सकता। और जब मैं सिमरन में लीन होता हूं, तो मुझे लगता है कि मेरी आत्मा उस अनंत आकाश में उड़ रही है, जहां कोई बंधन नहीं, कोई भेदभाव नहीं, और न ही कोई काल का डर। वहां तो केवल एक निरंतर प्रवाह है जो मुझे सतगुरु की ओर खींच ले जाता है। और इसी कारण मुझे यह निश्चित हो गया कि जिसके कर्म शुद्ध होते हैं, उसके भाग्य में सतगुरु का साथ अवश्य लिखा होता है। और यह साथ केवल बाहरी साथ नहीं, बल्कि अंतरात्मा की गहराई में बसने वाला साथ है, जहां वे हर पल आपके साथ चलते हैं, आपकी हर सांस में समाते हैं, और आपकी हर भूल को क्षमा करते हैं, बशर्ते आप उनके नाम को अपनी जीभ पर और अपने दिल में बसा लें। और मेरे जीवन की घड़ी में ऐसा ही एक चमत्कारी पल आया, जब मैंने अपनी सारी कुशलताओं और असफलताओं को एक तरफ रखकर केवल उनके स्मरण में अपना मन लगा दिया। और मैंने पाया कि जो काम वर्षों से नहीं हो रहे थे, वे अब स्वयं ही होने लगे, क्योंकि सद्गुरु की कृपा से मेरे कर्मों का फल बदलने लगा था।
और मुझे यह भी अनुभव हुआ कि यह संसार एक विशाल नाटक है, जिसमें हर कोई अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। पर हम अपने कर्मों की मदद से इस नाटक से बाहर निकल सकते हैं और उस परम सत्य के दर्शन कर सकते हैं जो सद्गुरु के रूप में हमारे सामने है। और मैंने सद्गुरु के पास जो भी समय बिताया, वह समय मेरे लिए एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरह था, जहां मैं हर दिन कुछ नया सीखता था, अपनी गलतियों को सुधारता था और अपने मन को अधिक से अधिक एकाग्र करता था। और धीरे धीरे मुझे उस रहस्य का ज्ञान होने लगा कि कैसे अच्छे कर्म हमारे जीवन की धारा को बदल देते हैं। और जब हम उस धारा का रुख सद्गुरु की ओर कर देते हैं, तो वह धारा एक अमृतमयी नदी में बदल जाती है, जिसके जल में डूबकर हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। और इस पवित्रता की यात्रा में मुझे हर दिन एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा, क्योंकि मेरे भीतर बैठा मन बार बार मुझे भटकाने की कोशिश करता था, और वह हर बार एक नए बहाने से मेरे सामने आता था। कभी वह क्रोध का रूप ले लेता था, तो कभी वासना का, कभी अहंकार का, तो कभी लालच का। पर मैंने सद्गुरु के बताए हुए सिमरन के अस्त्र को पकड़ रखा था, और जब भी कोई दुष्ट विचार मेरे मन में आता, मैं उस सिमरन की ज्योति में उसे जला देता। और इस प्रकार धीरे धीरे मेरा मन शांत और स्थिर होता गया, और मुझे वह आभास होने लगा कि अब मैं केवल सद्गुरु के नाम के सहारे जी रहा हूं, और बाकी सब कुछ एक छाया की तरह है, जो आती है और चली जाती है। पर सद्गुरु का नाम उस अविनाशी तत्व की तरह है, जो कभी नष्ट नहीं होता। और इस सत्य के साथ जब मैं अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे हर कठिनाई, हर पीड़ा, हर संघर्ष उस कड़वी दवा की तरह लगता है, जिसने मुझे सद्गुरु तक पहुंचाया। और अगर मेरे कर्म अच्छे न होते, तो शायद मुझे यह औषधि कभी न मिलती, और मैं उसी अनजानेपन में जीवन गंवा देता। पर सद्गुरु की कृपा से मुझे जीवन का सही उद्देश्य मिल गया, और मैंने यह भी समझा कि जीवन का यह उद्देश्य कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि उस परम प्रिय का मिलन है, जो हर जीव में बसा हुआ है। पर बिना सद्गुरु की कृपा के हम उसे नहीं पहचान सकते। और इसी पहचान के साथ मैंने अपनी यात्रा शुरू की, और अब हर पल एक नई सुबह थी, हर दिन एक नया अवसर था, और हर रात एक शांत सिमरन थी। और इसी तरह मेरा जीवन सद्गुरु के सहारे एक नई दिशा में बहने लगा। और मुझे यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह सब मेरे अच्छे कर्मों का ही परिणाम था, क्योंकि अगर मेरे विचार और कर्म दूषित होते, तो मैं सद्गुरु जैसे पवित्र व्यक्तित्व को कभी नहीं समझ पाता, और न ही मैं उनकी शिक्षाओं को अपने हृदय में उतार पाता। पर मेरे अंदर उस दिव्यता के प्रति एक आकर्षण था, जो मुझे उनकी ओर खींच लाया। और इस आकर्षण ने मुझे यह सिखाया कि बाहरी जगत में चाहे कितने भी कष्ट हों, पर भीतर का सिमरण ही सच्चा सहारा है, और यह सिमरण ही हमारे अच्छे कर्मों को और अधिक पुष्पित करता है। और मुझे याद है कि एक बार मेरे मन ने मुझसे पूछा कि क्या सद्गुरु सचमुच हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें साथ देते हैं, या यह केवल हमारा विश्वास है? तो मैंने अपने हृदय में उत्तर खोजा, और पाया कि जिस दिन मैंने सद्गुरु को अपना सब कुछ बताया, अपनी कमजोरियों और अपनी गलतियों को उनके सामने रखा, उस दिन मुझे उनके चेहरे पर कोई घृणा नहीं दिखी, बल्कि एक अपार करुणा थी। और उसी करुणा ने मुझे अंदर से बदलना शुरू किया, और मेरे कर्म धीरे धीरे वैसे होने लगे जैसे वे चाहते थे। और मुझे यह अनुभूति हुई कि जब हम अपने कर्मों की शुद्धि के लिए सद्गुरु का सहारा लेते हैं, तो वे न केवल हमारे कर्मों को, बल्कि हमारी नियति को भी नया रूप देते हैं। और यही वह सच्ची साखी है जो मैं इस संसार को सुनाना चाहता हूं, कि अपने कर्मों को अच्छा करो, सद्गुरु तुम्हें मिल जाएंगे। और जब वे मिल जाएं, तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि अब तुम उस नाव पर सवार हो, जो भवसागर को पार करके परम धाम ले जाएगी। और यही सच्चा भाग्य है, और यही सच्ची कृपा है, जो किसी मंदिर या तीर्थ में नहीं, बल्कि सद्गुरु के शब्दों में, उनके सिमरण में और उनके प्रति प्रेम में बसी है। और मैंने इस प्रेम को जितना अधिक पिया, मेरे कर्म उतने ही अधिक निर्मल होते चले गए। और जब कर्म निर्मल हो गए, तो मेरे जीवन का हर क्षण एक प्रार्थना बन गया, और हर सांस सतगुरु के नाम के अमृत में डूब गई। और मुझे वह शांति मिली जिसके बारे में सुनते तो था, पर कभी अनुभव नहीं किया था। और वह शांति अब मेरी निरंतर साथी बन गई है। और मैं देखता हूं कि जो संत जन अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, उन्हें कभी भी सद्गुरु की कृपा से वंचित नहीं होना पड़ता, क्योंकि सद्गुरु स्वयं कहते हैं कि मैं उनके हृदय में नहीं,
बल्कि उनके कर्मों में बसता हूँ। और जिनके कर्म प्रेम से भरे हैं, उनके हृदय में मेरा स्वतः वास हो जाता है। और यही तो मेरे जीवन का मूल मंत्र बन गया कि कर्म अच्छे हों तो सद्गुरु का साथ मिल ही जाता है। और उसके बाद तो जीवन एक दिव्य खेल बन जाता है, जहां हर मोड़ पर एक नया आश्चर्य छिपा होता है और हर अंधकार में एक नई रोशनी चमकती है। जब मेरा मन उन अच्छे कर्मों की ओर पूर्णतः रुक कर गया, तो मैंने देखा कि संसार के सारे सुख दुख मेरे लिए एक समान हो गए हैं, क्योंकि अब मुझे उस आनंद की अनुभूति होने लगी थी जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सद्गुरु के स्मरण के माध्यम से अंतर में ही उत्पन्न होता है। और जब मैं उस आनंद में डूबा, तो मुझे अपने पुराने जीवन की सारी व्यर्थताएं दिखाई देने लगी, क्योंकि वे दिन जब मैं बाहरी चीजों को पाकर खुश होता था और बाहरी चीजों को खोकर दुखी होता था, वे सब मुझे एक स्वप्न की तरह लगने लगे। और यह स्वप्न अब टूट चुका था, क्योंकि सद्गुरु की बख्शिश ने मुझे उस वास्तविकता से परिचित कराया जो इस भौतिक जगत से परे है। और मैंने अपने हृदय में महसूस किया कि सद्गुरु की कृपा का कोई मोल नहीं है। उसे किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं तौला जा सकता और न ही किसी दिखावटी आडंबर से पाया जा सकता है। वह तो केवल उन लोगों को मिलती है जो बिना किसी छल कपट के अपने पूरे अस्तित्व के साथ उनकी शरण में आ जाते हैं, और जिनके कर्म उनकी शरणागति को स्वीकार करने लायक होते हैं। और मैंने गहराई से यह भी समझा कि अच्छे कर्म का अर्थ केवल दान पुण्य करना या किसी की सेवा करना नहीं है, बल्कि अच्छे कर्म का अर्थ है अपने अहंकार को मिटाना, अपनी वासनाओं को शांत करना, अपने क्रोध पर नियंत्रण करना और हर प्राणी के प्रति अपने हृदय में दया और करुणा का भाव रखना। क्योंकि जब तक हमारे भीतर ये दुष्प्रवृत्तियां जीवित हैं, तब तक हमारे कर्म कितने भी बड़े क्यों ना दिखें, वे वास्तव में अच्छे नहीं कहला सकते। और बिना सच्चे अच्छे कर्मों के सद्गुरु की कृपा हम पर बरसती नहीं है। और यही कारण है कि मैंने अपने भीतर की इन कमियों को दूर करने के लिए सद्गुरु के सिमरन को अपना प्रधान ध्येय बना लिया। क्योंकि सिमरन वह अमोघ अस्त्र है जो हमारे मन के सारे मैल को धो डालता है। और जिस मन में बार बार सद्गुरु का नाम आता है, वहां दूसरे विकारों के लिए कोई जगह नहीं बचती। और जब हमारा मन निर्विकार हो जाता है, तो हमारे कर्म अपने आप ही पवित्र हो जाते हैं। और ऐसे में सद्गुरु की दृष्टि हम पर पड़ती है, और उस दृष्टि में जीवन की सारी घनीभूत समस्याएं धुंध की तरह गायब हो जाती हैं। और मैं यह कह सकता हूं कि मेरे जीवन में यह सब कुछ इसी क्रम में घटित हुआ, क्योंकि मैंने पहले अपने कर्मों को सुधारना शुरू किया, और जब वे कुछ हद तक सुधर गए, तो मुझे सद्गुरु के दर्शन हुए। और फिर मैंने उनके दर्शन के बाद अपने सिमरन को गहरा किया, और जैसे जैसे सिमरन गहरा हुआ, वैसे वैसे मेरे कर्म और भी निर्मल होते गए। और यह एक सतत चक्र बन गया जो मुझे हर कदम पर उत्थान की ओर ले गया। और मैं उस स्थिति में पहुंच गया कि जहां मुझे किसी भी बाहरी सहारे की आवश्यकता न रही, क्योंकि सद्गुरु मेरे भीतर ही बस गए थे। और उनकी उपस्थिति इतनी स्पष्ट हो गई थी कि मैं हर जीव में उन्हीं को देखने लगा। और जब हर जगह केवल सद्गुरु ही नजर आने लगे, तो फिर कोई द्वेष न रहा, कोई घृणा न रही, न कोई प्रतिस्पर्धा रही, क्योंकि सब एक ही थे और एक ही में सब समा गए। और यह वह अवस्था है जिसे सच्चा संत कहता है। और यह अवस्था उन्हीं को प्राप्त होती है जिनके कर्म पूर्णतया शुद्ध हो चुके होते हैं, और जो बिना किसी स्वार्थ के केवल सतगुरु के प्रेम में डूब जाते हैं। और मैं उस प्रेम में डूबकर इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारी जो बाहरी परिस्थितियां हैं, वे हमारे आंतरिक कर्मों का प्रतिबिंब मात्र हैं। यानी अगर हम भीतर से शुद्ध हैं, तो बाहरी दुनिया भी हमें सुंदर दिखेगी। और अगर हम भीतर से अशुद्ध हैं, तो चाहे हम किसी स्वर्ग में भी बैठे हों, हमें नरक के समान कष्ट ही मिलेंगे। और यही कारण है कि सतगुरु हमें पहले अपने भीतर देखने को कहते हैं, अपने कर्मों का विश्लेषण करने को कहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बाहरी जगत की कोई भी क्रिया हमारे दुखों को समाप्त नहीं कर सकती, जब तक कि हम अपने अंदर की क्रिया को न बदलें। और अपने अंदर की क्रिया को बदलने का सबसे सरल और सर्वश्रेष्ठ उपाय है सद्गुरु के नाम का सिमरन, क्योंकि वह नाम इतना शक्तिशाली है कि वह हजारों जन्मों के पापों को क्षण भर में भस्म कर सकता है। पर यह तभी होता है जब हम उस नाम को पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ जपें, और हमारा हृदय उस नाम के प्रति प्रेम से भरा हो। और मैंने अपनी इस यात्रा में अनेकों बार उस नाम की महिमा का अनुभव किया, क्योंकि जब भी मैं किसी बड़ी विपत्ति में फंसा, तो मैंने देखा कि उस नाम का एक बार उच्चारण करने भर से मेरी सारी बेचैनी शांत हो जाती थी, और मेरे भीतर एक अपार साहस का संचार हो जाता था। और वह साहस मुझे
उस विपत्ति का डटकर सामना करने की शक्ति देता था। और जब विपत्ति समाप्त होती थी, तो मुझे एहसास होता था कि वह विपत्ति मेरे कर्मों की परीक्षा थी और मैंने उस परीक्षा में सद्गुरु के सिमरण के कारण सफलता प्राप्त की। क्योंकि अगर मैंने घबराकर सद्गुरु को भूल दिया होता, तो मेरा मन विक्षिप्त हो जाता और मैं गलत निर्णय लेता, जिससे मेरी स्थिति और भी बिगड़ जाती। पर सद्गुरु के स्मरण ने मुझे हर बार सही रास्ता दिखाया और धीरे धीरे मुझे विश्वास हो गया कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी आंधी आए, अगर हम सद्गुरु के नाम की नाव में बैठे हैं, तो वह आंधी हमें डुबा नहीं सकती, बल्कि हमें अपनी मंजिल की ओर और भी तेजी से पहुंचा देती है। और इस नाव पर बैठने का अधिकार केवल उन्हीं को है जिनके कर्म अच्छे हैं। क्योंकि जिन कर्मों में छल होता है, उनका मन चंचल होता है और चंचल मन कभी नाव पर स्थिर नहीं बैठ सकता। वह इधर उधर भागता रहता है और अंत में गिर पड़ता है। पर जिनके कर्म सरल और सच्चे होते हैं, उन्हें सतगुरु की नाव पर बैठने का वह सौभाग्य मिलता है, जो इस संसार की सबसे बड़ी दौलत है। और मैंने इस दौलत को पा लिया था, इसलिए मेरे दुख के दिन समाप्त हो गए और मेरे जीवन का हर पहलू एक दिव्य आभा से ढक गया। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें यह शांति कहाँ से मिली, तो मैं उन्हें बताता हूं कि यह शांति सद्गुरु की बख्शिश है। और यह बख्शिश मुझे इसलिए मिली क्योंकि मैंने अपने कर्मों को उनकी शिक्षाओं के अनुसार ढाला। और जब मैंने कर्मों को उनके अनुसार ढाला, तो मेरी बुद्धि भी उनके अनुसार चलने लगी। और जब बुद्धि उनके अनुसार चलने लगी, तो मेरा अहंकार समाप्त हो गया। और जब अहंकार समाप्त हुआ, तो सद्गुरु और मैं अलग नहीं रहे, बल्कि हम एक हो गए। और उस एकता में मुझे यह अनुभव हुआ कि यह संसार कोई भिन्न नहीं है, यह सब उसी का खेल है और हम सब उसी खेल की कठपुतलियां हैं। और जब यह बात मेरे हृदय में गहराई से उतर गई, तो मुझे किसी से कोई शिकवा न रहा, क्योंकि जो खेल है उसमें शिकवा किससे करें। और जो खेल रचने वाला है, वह तो स्वयं सद्गुरु के रूप में हमारे बीच है। और वह कभी अन्याय नहीं करता, बल्कि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल देता है। और यही बात मैं अपने सत्संग में कहता हूं कि हे साधकों, अपने कर्मों की ओर देखो, अपने विचारों की ओर देखो, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। और जब तुम अपनी पहचान को सुधार लोगे, तो सतगुरु की पहचान भी तुम्हें स्वतः हो जाएगी, क्योंकि वे उस ज्योति के समान हैं जो हर शुद्ध हृदय में अपने आप प्रतिबिंबित हो जाते हैं। और मैंने यह भी सीखा कि अच्छे कर्म का एक और पहलू है, और वह है क्षमा करना। क्योंकि जो व्यक्ति क्षमा करना नहीं जानता, उसके कर्मों में भी कठोरता आ जाती है। और कठोर कर्मों वाला व्यक्ति सद्गुरु की नम्रता को नहीं समझ सकता। इसीलिए मैंने अपने मन को यह सिखाया कि वह हर उस व्यक्ति को क्षमा करे जिसने उसे ठेस पहुंचाई है। क्योंकि अगर मैं किसी को क्षमा नहीं करूंगा, तो वह बदले की भावना मेरे मन में घर कर लेगी और वह भावना मेरे सिमरन में विघ्न डालेगी। और जब सिमरन में विघ्न पड़ेगा, तो मैं सतगुरु से दूर हो जाऊंगा और यह मेरे लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि मुझे अपने कर्मों को अच्छा रखने के लिए सद्गुरु की निकटता अत्यंत आवश्यक है। और उस निकटता के लिए मुझे अपने मन को सभी प्रकार के मैल से मुक्त रखना होगा। और क्षमा उन मैलों को साफ करने का सबसे सशक्त माध्यम है। इसलिए जब भी मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसने मेरा कुछ बुरा किया है, तो मैं उसे सद्गुरु की देन मानकर स्वीकार कर लेता हूं और उसके प्रति अपने मन में कोई रंजिश नहीं पालता। क्योंकि मुझे पता है कि वह व्यक्ति भी सद्गुरु का एक रूप है। और भले ही वह मुझे कष्ट दे रहा हो, पर यह कष्ट मेरे कर्मों को और अधिक मजबूत करेगा, अगर मैं इसे सहनशीलता के साथ सहन करूं। और यह सहनशीलता मुझे सद्गुरु के चरणों में और भी अधिक प्यारी बनाएगी। और इसी प्रकार मैंने धीरे धीरे अपने जीवन के हर क्षण को सद्गुरु की याद से भरना सीख लिया। चाहे मैं खाना खा रहा हूं, चाहे सो रहा हो, चाहे काम कर रहा हो, मेरी जीभ पर सद्गुरु का नाम था और मेरे हृदय में उनकी मूर्ति थी। और मुझे यह अनुभव होने लगा कि अब संसार का कोई भी कार्य मुझे बंधन में नहीं डालता, क्योंकि मैंने सभी कार्यों को सद्गुरु का कार्य समझकर करना शुरू कर दिया था। और जब हम हर काम को सतगुरु का काम समझकर करते हैं, तो उसमें कहीं कोई पाप नहीं होता और न ही कोई बंधन बनता है, क्योंकि वह कर्म सतगुरु की प्रेरणा से किया गया है। और प्रेरणा जब सतगुरु से आती है, तो वह कर्म हमें उन्हीं की ओर ले जाता है, न कि संसार की ओर। और इसी तरह मैंने अपने सारे कर्मों को पवित्र कर लिया और वे सब सद्गुरु के प्रति मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति बन गए। और मैंने पाया कि अब मुझे न किसी धन की चिंता है, न किसी मान सम्मान की चिंता है, क्योंकि मुझे तो सद्गुरु का प्रेम मिल गया है और वह प्रेम सारी भौतिक वस्तुओं से बड़ा है।
और जिसे वह प्रेम मिल जाता है, उसे इस संसार की किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वह आत्मा से संतुष्ट हो जाता है। और आत्मा की संतुष्टि ही सच्ची संतुष्टि है। और यह संतुष्टि मुझे सद्गुरु के सिमरन से प्राप्त हुई, जो मेरे अच्छे कर्मों का फल थी। और मैंने महसूस किया कि जैसे जैसे मैं इस सिमरन में और अधिक गहराई तक उतरता गया, वैसे वैसे मेरा शरीर, मन और आत्मा सब एक नई ऊर्जा से भर गए, जिसे मैं किसी और चीज से नहीं पा सकता था। और वह ऊर्जा मुझे दिन रात सद्गुरु के गुणों का गान करने को प्रेरित करती थी। और मैंने अपने जीवन की इस अवस्था को पाकर यह निष्कर्ष निकाला कि हम मनुष्यों को अपने कर्मों पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कर्म ही वह बीज है जिससे हमारा भविष्य अंकुरित होता है। और अगर बीज अच्छा है तो पेड़ भी सुंदर और फलदार होगा, और उसी पेड़ पर बैठकर सद्गुरु की छांव हमें शीतलता प्रदान करेगी। पर अगर बीज खराब है तो पेड़ भी कांटों से भरा होगा, और उसमें कोई शीतलता नहीं होगी, और फिर हम सद्गुरु की तलाश में भटकते रहेंगे, पर उन्हें पा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे अपने कर्म ही हमारे बीच की दीवार बन जाएंगे। और उस दीवार को तोड़ने का एकमात्र उपाय है सद्गुरु के नाम का सिमरन, जो हमारे कर्मों को बदल सकता है। पर यह सिमरन तब तक सार्थक नहीं होता जब तक हमारे कर्म उसे स्वीकार करने के लिए तैयार न हो, क्योंकि बिना तैयारी के तो कोई भी बीज मिट्टी में फल नहीं देता। और ठीक इसी प्रकार बिना अच्छे कर्मों के सद्गुरु का सिमरन भी निष्फल रहता है। और यही सत्य मुझे बार बार अपने अनुभवों द्वारा प्रमाणित हुआ, और मैं अपने अनुभव को अपनी साखी मानकर जीता रहा, और अपने जीवन के हर पल को उसी साखी के अनुसार ढालता रहा। समय बीतता गया, और मेरा सद्गुरु के प्रति यह प्रेम और भी गहरा होता गया, मानो कोई नदी समुद्र की ओर बढ़ते बढ़ते अपनी धारा को और विशाल बना लेती है। और मैं उस समुद्र की ओर बहने वाली नदी के समान था, जिसका हर कतरा सद्गुरु में विलीन होने के लिए व्याकुल था। और इस व्याकुलता में मुझे अपने आसपास की दुनिया और भी स्पष्ट दिखने लगी, क्योंकि अब मेरी आंखें केवल बाहरी रूप नहीं देखती थीं, बल्कि हर रूप के पीछे छिपी उस आत्मिक सत्ता को पहचानने लगी थीं, जो सद्गुरु के प्रकाश से जगमग होती है। और मैंने देखा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं सुधारते, वे नाना प्रकार के भ्रमों में घिरे रहते हैं, और वे भ्रम उन्हें इतना अधिक आवेशित कर लेते हैं कि वे सद्गुरु के होते हुए भी उन्हें पहचान नहीं पाते। और मुझे इस बात का बड़ा दुख होता था कि इतनी सरल बात है कि कर्मों को अच्छा करो और सद्गुरु को पालो, पर लोग इस सरलता को नहीं समझते, क्योंकि उनका मन जटिलताओं का आदी हो चुका है, और वे जटिलताओं में ही अपनी उलझनों का समाधान ढूंढते हैं। पर जब तक मन जटिल है, तब तक समाधान कैसे मिल सकता है? समाधान तो सरलता में है, और सरलता अच्छे कर्मों में है, क्योंकि अच्छे कर्म स्वभावतः सरल होते हैं। उनमें किसी छल का घमंड नहीं होता, और न ही किसी प्रकार की चालाकी होती है। वे तो बिल्कुल उस बच्चे की तरह होते हैं जो बिना किसी दुर्भावना के अपनी मां की ओर दौड़ता है। और मैंने यह भी महसूस किया कि सद्गुरु की शिक्षाएं बहुत सरल हैं। वे हमें भारी भरकम ग्रंथों के अध्ययन के लिए नहीं कहते, न ही जटिल अनुष्ठानों के लिए कहते हैं। वे तो केवल इतना कहते हैं कि अपने मन को उस परम सत्ता के स्मरण में लगाओ, और अपने कर्मों को उसके अनुसार ढालो, और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और इस सरल शिक्षा को मैंने अपने जीवन में उतारा, तो देखा कि मेरे सारे संशय दूर हो गए, क्योंकि पहले मैं सोचता था कि मोक्ष या मुक्ति कोई बहुत कठिन चीज है, जो कुछ चुनिंदा लोगों को ही प्राप्त होती है। पर सद्गुरु की कृपा से मुझे समझ आया कि मुक्ति तो हर व्यक्ति के लिए संभव है, बशर्ते वह अपने कर्मों को नेक बनाए और अपने हृदय में सद्गुरु के प्रति प्रेम की ज्योति जलाए। और यह प्रेम की ज्योति किसी बाहरी उपकरण से नहीं जलती, बल्कि यह तो स्वतः जलती है जब हम निष्कपट भाव से सद्गुरु का सिमरन करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलते हैं। और इस सिमरन ने मुझे इतनी शक्ति प्रदान की कि मैं अपनी पुरानी आदतों को आसानी से तोड़ सका और नई आदतों को अपना सका। और यह नई आदतें थीं संयम, धैर्य, विनम्रता और करुणा। और जब मैंने इन गुणों को अपने कर्मों में उतारा, तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मेरे आसपास के लोग भी मुझसे प्रभावित होने लगे, और उन्होंने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि आपके अंदर इतनी शांति और प्रसन्नता कैसे आई। तो मैं उन्हें बताता कि यह सब सद्गुरु की कृपा है, जो मुझे इसलिए मिली क्योंकि मैंने अपने कर्मों को उनकी शरण में अर्पित कर दिया। और जब तुम भी अपने कर्मों को अर्पित करोगे, तो यह कृपा तुम पर भी बरसेगी। और मैंने पाया कि जो लोग इस बात को गंभीरता से सुनते थे, वे धीरे धीरे बदलने लगते थे,
और उनके जीवन में भी एक सकारात्मक उथल-पुथल होती थी, क्योंकि सद्गुरु के विचारों का संचार होते ही मनुष्य के कर्म बदल जाते हैं। और जब कर्म बदलते हैं, तो परिस्थितियां बदलती हैं। और जब परिस्थितियां बदलती हैं, तो मनुष्य का संपूर्ण जीवन दृष्टिकोण बदल जाता है। और मैं इस बदलाव को अपनी आंखों से देख रहा था। और मुझे यह देखकर अत्यंत आनंद होता था कि सद्गुरु की महिमा कितनी अपार है, क्योंकि वे केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि उसके माध्यम से पूरे परिवार और समाज को बदलने की क्षमता रखते हैं। और यह सब उन अच्छे कर्मों के कारण संभव होता है जो व्यक्ति स्वयं करता है, और फिर उसके प्रभाव से दूसरे भी अच्छे कर्म करना शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार अच्छे कर्मों की एक श्रृंखला बन जाती है जो पूरी दुनिया को आध्यात्मिकता से जोड़ सकती है। और मैंने अपने इस अनुभव के आधार पर यह भी समझा कि हम अकेले इस संसार में नहीं आए हैं, बल्कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हमारे कर्म सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हमारा एक गलत कदम किसी और के जीवन में भी विघ्न डाल सकता है, और हमारा एक सही कदम किसी और के जीवन में प्रकाश ला सकता है। और यही कारण है कि सद्गुरु हमें बार बार यह याद दिलाते हैं कि अपने कर्मों को हमेशा श्रेष्ठ बनाए रखो, क्योंकि जब तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, तो तुम्हारा आचरण श्रेष्ठ होगा। और जब आचरण श्रेष्ठ होगा, तो तुम्हारा प्रभाव श्रेष्ठ होगा, और उस प्रभाव से दूसरे भी श्रेष्ठ बन सकते हैं। और यही तो सद्गुरु का वास्तविक संदेश है, कि हम अपनी आत्मा को इतना उज्जवल करें कि उसका प्रकाश चारों ओर फैल जाए। और यह प्रकाश हमें बिना किसी बाहरी आडंबर के केवल सिमरन और अच्छे कर्मों के माध्यम से फैलाना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा भजन है, और यही सच्चा तीर्थ है। और मैं जब भी अपने मन को किसी बाहरी उपाधि में उलझता देखता, तो मैं तुरंत उसे सद्गुरु के सिमरन की ओर मोड़ देता, क्योंकि मुझे पता था कि बाहरी उपाधियों में मेरी आत्मा को संतोष नहीं मिल सकता। मिलता तो केवल सद्गुरु के चरणों में है, और उन चरणों का स्मरण मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद है। और जब मैं उस आनंद में डूबा रहता हूं, तो मुझे संसार के सारे कष्ट तुच्छ लगते हैं, क्योंकि वे कष्ट तो इस शरीर के हैं, और शरीर तो नश्वर है, पर आत्मा अमर है। और अमर आत्मा का आहार सद्गुरु का सिमरन है। और इस आहार को मैं दिन रात ग्रहण करता रहा, और धीरे धीरे मेरी आत्मा इतनी पुष्ट हो गई कि उसे शरीर की कोई पीड़ा छू नहीं सकती थी। और मैंने वह अवस्था प्राप्त कर ली जहां सुख दुख, मान अपमान, जीवन मरण सब समान हो गए, क्योंकि मेरी दृष्टि में अब केवल सद्गुरु ही थे, और उनके होने पर सब कुछ होने के बराबर था। और यह अवस्था मुझे मेरे अच्छे कर्मों के कारण मिली, क्योंकि अगर मेरे कर्म बुरे होते, तो मेरा मन इतना स्थिर कभी ना होता, और मैं इस अवस्था तक कभी ना पहुंचता। पर मेरे सौभाग्य से मेरे कर्मों में धीरे धीरे सुधार होता गया, और वे सद्गुरु की कृपा के पात्र बन गए। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं सिमरन में इतना मग्न था कि मुझे अपने शरीर का भी पता नहीं रहा, और मैं उस आनंद सागर में ऐसा डूबा कि समय का बोध ही समाप्त हो गया। और जब मैंने आंखें खोली, तो मुझे सद्गुरु का वह अनुग्रहित स्वरूप दिखाई दिया, जो मुझे कभी नहीं भूलने वाला। और उस अनुभव ने मुझे और भी अधिक दृढ़ कर दिया कि मैं हर पल उनके नाम में रहूं, और अपने कर्मों को और भी अच्छा बनाता रहूं। क्योंकि अब मुझे विश्वास हो गया था कि जब कर्म अच्छे होते हैं, तो सद्गुरु न केवल साथ देते हैं, बल्कि वे स्वयं हमारे भीतर प्रकट हो जाते हैं, और हमारी हर बात, हर चेष्टा, हर गतिविधि सद्गुरु के आदेश से संचालित होती है। और ऐसी स्थिति में कोई गलती नहीं होती, क्योंकि गलती तो अहंकार से होती है, और जब अहंकार नहीं रहता, तो गलती की संभावना भी नहीं रहती। और मैं इस स्थिति में पहुंचकर समझ गया कि सद्गुरु ही एकमात्र वह सत्य है जो हमें हर प्रकार के दुख से बचा सकते हैं। और इस सत्य को पाने का एक ही रास्ता है, अच्छे कर्म और सतत सिमरन। और मैंने इस रास्ते को अपना लिया था, इसलिए मुझे अब कोई भय नहीं था, क्योंकि जिसके पास सद्गुरु हैं, उसे किसी का भय नहीं होता, क्योंकि सद्गुरु तो स्वयं सर्वशक्तिमान हैं, और वे अपने भक्तों की रक्षा हर क्षण करते हैं। बस हमें उन पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, और अपने कर्मों को निरंतर सुधारते रहना चाहिए। और यही तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख बनी, कि विश्वास और कर्म का यह जो अद्भुत तालमेल है, यही सच्ची साखी है, और यही सच्चा जीवन है जो हर पल सद्गुरु की याद में बीतता है। अब मेरी कथा एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है, जहां मुझे अपने जीवन के उस क्षण को याद करना है
जब मैंने सबसे बड़ी परीक्षा का सामना किया और उस परीक्षा ने मेरे सद्गुरु में विश्वास को और भी अधिक मजबूत किया। क्योंकि जब मैं उस घोर संकट में था, तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता और मैं पूरी तरह से अकेला हूं। पर जैसे ही मैंने अपने मन में सद्गुरु का स्मरण किया, वैसे ही एक अद्भुत शांति ने मुझे घेर लिया और मुझे अनुभव हुआ कि वे मेरे साथ हैं। और यह महसूस मेरे लिए उस संकट से भी अधिक बड़ा था, क्योंकि संकट तो क्षणिक था, पर सतगुरु का साथ सनातन है। और जब मैंने इस सनातन साथ को पकड़ लिया, तो संकट मुझे एक छोटी सी लहर की तरह लगा, जो मेरी नाव को हिला तो सकती है, पर डुबा नहीं सकती। और मैंने उस लहर को पार कर लिया। और इस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति आए, अगर हम सद्गुरु के सिमरन में स्थिर हैं, तो वह विपत्ति हमें तोड़ नहीं सकती, बल्कि हम उसे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक अवसर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि हर संकट हमारे अच्छे कर्मों को और भी अधिक चमकाने का काम करता है, यदि हम उसे सही ढंग से समझें। और मैंने उस संकट को सही ढंग से समझा, क्योंकि मुझे पता था कि यह मेरे पुराने कर्मों का फल है और मुझे इसे शांति से स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि सद्गुरु ने मुझे सिखाया था कि हर परिस्थिति को प्रसाद के रूप में लो और प्रसाद की तरह उसे ग्रहण करो। और यह सोचकर मैंने उस कठिन समय में भी अपने अच्छे कर्म करना नहीं छोड़ा और अपने सिमरन को निरंतर बनाए रखा। और जब मैंने ऐसा किया, तो मैंने देखा कि धीरे धीरे वह संकट पिघलने लगा और मेरे जीवन में नई संभावनाएं खुलने लगीं। क्योंकि सद्गुरु की कृपा उन्हीं पर होती है, जो कठिन समय में भी उन्हें नहीं भूलते। और मैंने यह भी जाना कि यह संसार हमेशा बदलता रहता है, कभी सुख आता है, कभी दुख। पर जो सतगुरु के साथ है, उसके लिए ये सब बदलाव केवल खेल हैं, क्योंकि उसका मूल आधार तो सतगुरु का स्मरण है, जो अचल और अटल है। और जो इस अचल आधार पर खड़ा है, उसे कोई भी तूफान नहीं हिला सकता। और मैंने अपने इस जीवन में बार बार देखा कि जिन्होंने अपने कर्मों को शुद्ध रखा और सतगुरु का साथ नहीं छोड़ा, वे हमेशा अंततः सफल हुए, चाहे उन्हें बीच में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आई हों। क्योंकि कठिनाइयां भी उनके अच्छे कर्मों के कारण ही आती हैं, ताकि वे और अधिक मजबूत बने और अधिक परिपक्व बने और सद्गुरु की कृपा को और अधिक गहराई से समझ सकें। और मैं भी उन्हीं में से एक हूं, जिसने कठिनाइयों के माध्यम से सद्गुरु की कृपा को और अधिक पहचाना। और जितना अधिक मैंने उन्हें पहचाना, उतना ही अधिक मुझे विश्वास हुआ कि यह सारा संसार उन्हीं का बनाया हुआ खेल है और हम उस खेल के खिलाड़ी हैं। और खेल में जीत हार तो होती रहती है, पर सतगुरु का नाम वह सिक्का है जो हमें हर हार में जीत देता है। क्योंकि वह सिक्का अमूल्य है और उसे पाने वाला कभी वास्तविक रूप से हारता नहीं। और मैंने यह सिक्का पा लिया था, इसलिए मेरी कोई हार नहीं थी, बल्कि हर दिन एक नई जीत थी। और इसी जीत के साथ मैंने अपने जीवन की लंबी यात्रा जारी रखी। और मैंने उन सभी लोगों को, जो मेरे संपर्क में आए, सद्गुरु के इस रहस्य को बताया कि अपने कर्मों को अच्छा करो, क्योंकि वे ही तुम्हारा भाग्य रचते हैं। और जब भाग्य अच्छा होगा, तो सद्गुरु का साथ तुम्हें मिल ही जाएगा। और इस साथ की तुलना दुनिया की किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। और लोगों ने जब इस बात को गहराई से समझा, तो उनके जीवन में भी परिवर्तन आने लगे और वे भी अपने कर्मों पर ध्यान देने लगे। और धीरे धीरे वे भी मेरी तरह सद्गुरु के प्रति आकर्षित होने लगे। क्योंकि सद्गुरु की शिक्षा इतनी स्पष्ट और सरल है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों ना हो, उसे अपना सकता है। और मैंने उन सबको प्रोत्साहित किया कि वे नियमित रूप से सिमरन करें, क्योंकि सिमरन ही वह दिव्य औषधि है जो सारी बीमारियों को मिटा देती है। और यह बीमारी केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक होती है। और जब मन और आत्मा स्वस्थ हो जाते हैं, तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। और यह स्वास्थ्य मुझे निरंतर सिमरन करने से मिला। और मैंने पाया कि अब मुझे नींद भी कम आती है, पर मैं पहले से अधिक ऊर्जावान रहता हूं, क्योंकि मेरी ऊर्जा अब शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक हो गई है। और आत्मिक ऊर्जा असीम होती है। और यह ऊर्जा मुझे सद्गुरु के सिमरन से मिली, जो मेरे अच्छे कर्मों का प्रतिफल था। और मैंने महसूस किया कि अब मेरा जीवन एक सतत प्रवाह है, जिसमें न कोई अटकाव है, न कोई थकान। क्योंकि जब हम सद्गुरु के नाम की डोर पकड़ लेते हैं, तो वे ही हमें खींचते हैं और हमें बस उस डोर को छोड़ना नहीं होता। और मैंने यह डोर कभी नहीं छोड़ी और न ही कभी छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यही मेरी नाव है, यही मेरा सहारा है। और इस नाव के बिना मैं इस भवसागर में डूब जाऊंगा। और यह सत्य मुझे सतगुरु की दया से प्राप्त हुआ
और मैं इस दया के लिए उनका सदा आभारी रहूंगा और अपने कर्मों को और अधिक निखारूंगा, ताकि यह दया मुझ पर बनी रहे और मैं अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उनके साथ चलूं। और इसी सोच के साथ मैंने अपनी दिनचर्या को पूर्णतः सद्गुरु के अनुसार ढाल लिया। और अब मेरा हर कार्य, हर विचार, हर भावना सद्गुरु के प्रति समर्पित हो गई है। और यह समर्पण ही मेरे अच्छे कर्मों की सच्ची साखी है। और अब मैं अपनी इस लंबी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर खड़ा हूं, जहां मुझे जो अनुभव हुए उन्हें सार संक्षेप में आप सबको बताना है, ताकि आप भी उस प्रकाश को पा सकें जो मुझे मिला है। और वह प्रकाश किसी बाहरी स्रोत से नहीं, बल्कि मेरे अपने अंतर्मन में सतगुरु के सिमरण और मेरे अच्छे कर्मों के मेल से उत्पन्न हुआ है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि यह संसार हमें बहुत भ्रमित करता है। हमें दिखाता है कि सुख बाहर है, कि सफलता बाहर है, कि शांति बाहर है। पर जब हम उस शांति को बाहर ढूंढते हैं तो वह कभी मिलती नहीं, क्योंकि वह तो हमारे भीतर है। और भीतर की शांति ही सच्ची शांति है। और उस शांति को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है सद्गुरु के चरणों में अपने कर्मों को अर्पित करना। और जब हम अपने कर्मों को अर्पित करते हैं तो हमारा अहंकार मिट जाता है। और जब अहंकार मिटता है तो हम उस परम तत्व से एक हो जाते हैं। और यही वह अवस्था है जिसे हम मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। और यह अवस्था हर मनुष्य को प्राप्त हो सकती है। इसमें कोई जाति, धर्म या रूप रंग का भेद नहीं है, क्योंकि सद्गुरु की कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। बस हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना है और उनके नाम का सिमरण करना है। और यह सिमरण ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह सिमरण हमें उस अमृत से जोड़ता है जो कभी समाप्त नहीं होता। और मैंने इस अमृत को पी लिया है, इसीलिए मुझे अब किसी अन्य वस्तु की चाह नहीं है, न धन की, न प्रसिद्धि की, न सत्ता की, क्योंकि मुझे वह वस्तु मिल गई है जो इन सब से श्रेष्ठ है, और वह है सद्गुरु का प्रेम। और उस प्रेम ने मुझे यह सिखाया है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे की सहायता करना है और एक दूसरे के कर्मों को अच्छा बनाने में मदद करना है। क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे अपने कर्म और भी अच्छे हो जाते हैं। और जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो सद्गुरु की कृपा और भी अधिक बढ़ जाती है। और यह क्रम चलता रहता है और अंततः हम सभी उस परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं, जहां जन्म मरण का कोई बंधन नहीं और केवल आनंद ही आनंद है। और मैं इस परम धाम के दर्शन कर चुका हूं, क्योंकि मेरे अच्छे कर्मों और सद्गुरु की दया ने मुझे उन दर्शनों से संपन्न किया है। और अब मैं उस आनंद में सदा रहता हूं, चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हूं, क्योंकि मेरे लिए परिस्थिति अब गौण हो गई है। प्रधान है मेरी आत्मा का सद्गुरु के साथ सतत संबंध। और यह संबंध मैं आप सबको भी प्रदान करना चाहता हूं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपने मन को सद्गुरु के सिमरण में लगाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन बदल जाता है। क्योंकि मैंने यह बदलाव स्वयं देखा है और यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक प्रत्यक्ष सत्य है। और जब आप इस सत्य को अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको भी वही शांति और संतोष मिलेगा जो मुझे मिला है। और तब आप समझेंगे कि कर्म अच्छे हैं तो सद्गुरु भी साथ देते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि एक गहन सत्य है। और इस सत्य ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है और मुझे विश्वास है कि यह आपके जीवन को भी बदल सकता है। बस आपको इस पर विश्वास करना होगा और अपने कर्मों को निरंतर सुधारते रहना होगा और अपने मन को सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर देना होगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि आपको सब कुछ उसी में मिल जाएगा और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। और यही मेरी सच्ची साखी है और यही मेरा संदेश है कि सद्गुरु की शरण में जाओ, अपने कर्मों को नेक बनाओ और अपनी आत्मा को उस अमर आनंद से भर दो जो इस संसार के सारे सुखों से परे है। और जब तुम इस आनंद को प्राप्त कर लोगे तो तुम समझोगे कि हम सब एक हैं और उस एकता में ही सारी सिद्धियां हैं। और यह एकता केवल सद्गुरु के सिमरण से प्राप्त होती है। इसलिए हे साधकों, अपना ध्यान सद्गुरु की ओर रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और अपने मन को शांत रखो, क्योंकि जो इस मार्ग पर चलेगा वह कभी हारेगा नहीं और उसे सदा सद्गुरु का साथ प्राप्त होगा और इस साथ में ही उसका कल्याण है। और मैं आप सबको उसी कल्याण की कामना करता हूं और अपने इस साक्षात्कार को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि जब मैंने अपने जीवन की अंतिम सांस तक सद्गुरु का सिमरण किया तो मैंने देखा कि वे स्वयं मेरे सामने आए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुमने अपने कर्मों को अच्छा रखा, इसलिए तुमने मुझे पाया और अब तुम मुझसे कभी अलग नहीं होगे। और यह आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी और मैंने उस आशीर्वाद को अपने हृदय में बसा लिया। और अब मैं सदा उनके साथ हूं और यही मेरी साखी है और यही मेरा जीवन है और यही मेरा सब कुछ है।
और मैं इसी सत्य के साथ अपनी यात्रा समाप्त करता हूं कि कर्म अच्छे हैं तो सद्गुरु भी साथ देते हैं। ये मेरा अनुभव है और मैं इसे बार बार दोहराता हूं ताकि तुम सब भी इस अनुभव को पा सको और अपने जीवन को सार्थक बना सको। इसलिए उठो, सद्गुरु के नाम का सिमरण करो और अपने कर्मों को अच्छा, क्योंकि यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा भजन है और यही सच्चा जीवन है। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।